जीवन एक संघर्ष। एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था। मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज़ धूप, कभी आंधी। इन्हीं कारणों से उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं। आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि मेरे हाथ में यह शक्ति होती तो मैं अन्न के भंडार लगा देता। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार मौसम कर दोगे। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल। वह बहुत खुश था और सोचने लगा कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को। बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं के बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर दाना नहीं थी। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्यों किया? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से, तेज बारिश से, धूप में ना तपने ना सहने दिया। चुनौतियों का सामना ही नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। याद रखिए, स्वर्ण आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़े को उच्च दाब और उच्च ताप सहता है हीरा बनने के लिए। इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। यह कहानी खुद में ही एक संदेश देती है। तो विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। तो कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना। आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। यदि आपको मेरे चैनल कहानी की कलम की कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो। वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं। थैंक यू सो मच।